मैं इस वक्फ संशोधन बिल के साथ असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान कोट करना चाहती हूँ जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, सवाल खड़े कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू पर, सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान पर। बार बार वक्फ पर अपना भाषण देने के दौरान ओवैसी चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नायडू को घेर रहे हैं और बार बार वो याद दिला रहे हैं कि अगर आप इस बिल के विरोध में खड़े नहीं हुए तो बिहार के चुनाव में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है? देखिए, जाहिर बात है यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ये सिर्फ मामला अब अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी चुनावी जो सरगर्मियां हैं इसमें वो समेटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें सरकार के पक्ष में जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमने मुस्लिमों को हक दिलाने का काम किया है। जो वक्फ एक तरीके से कुछ लोगों के चुंगल में था उसको हम लोगों ने आम जो मुसलमान है उन तक पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि आप देखेंगे चंद लोगों को ही इसमें फायदा मिलता था, ये सरकार का कहना था और इसी बात को लेकर वो सामने आए कि बहुत सारे जो कह सकते हैं मुस्लिम हैं, जो गरीब हैं, जो ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनको हमने इसमें लाने का काम किया। इसलिए 22 लोगों की कमेटी लगभग इसको लेकर बनाई गई है जिसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी, तमाम तरह के लोग शामिल होंगे। तो ये भी बात कहना कि रास्त नहीं आ रही। और साथ में आपने ओवैसी का जिक्र किया, शुरुआत से ही वो ये बात कहते रहे कि भाई वक्फ के जरिए सरकार जो है वो एक तरीके से मुस्लिमों के साथ में ज्यादती करना चाहती है, उनकी जगह छीनना चाहती है, मस्जिद और उनके जो मज़ार हैं वो उनकी जमीनों को हड़पना चाहती है, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों की जमीनों पे भी उनकी निगाहें हैं। तो ये ओवैसी ने शुरुआत से अपना स्टैंड रखा। और देखिए जेपीसी कमेटी में भी वो शामिल थे, उस वक्त भी उन्होंने तमाम दलीलें पेश की कि जो छेड़छाड़ आप वक्फ में करने का प्रयास कर रहे हैं या आम मुस्लिम जो है उसका आप हक छीनने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम दलीलें हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर वक्फ को लेकर कहा जाए तो जिस तरह से तमाम मुस्लिम और मुस्लिम कह सकते लोगों ने विरोध भी किया, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी विरोध किया, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी भी जैसा आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी की आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान की एलजेपीआर हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, लेकिन गौर से आप देखेंगे तो इन लोगों ने भी कह सकते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ में इस बिल का समर्थन नहीं किया। आप जरा देखेंगे 293 बीजेपी के पास सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर अगर एनडीए कुनबा देखा जाए, लेकिन 288 वोट पड़ते हैं। एक या दो सांसद ऐसे बीजेपी के भी रहे जिन्होंने वोट नहीं किया, एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के भी हैं और भी एक दो ऐसे सांसद हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि पूरी तरीके से जो एनडीए कुनबा है वो समर्थन में नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर मेजोरिटी देखेंगे एनडीए की तो वो लगभग इसके साथ में खड़ी हुई है। तो क्या यहाँ पर मुस्लिमों का जो वोट बैंक है अब जेडीयू की तरफ से कह सकते हैं खिसकता हुआ नजर आएगा। वहीं चिराग पासवान की बात करें जो उनके पिता लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया करते थे, तो क्या उनके पास से भी मुस्लिम वोट खिसकता हुआ दिखाई पड़ेगा? तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो उभर के सामने आएंगे। क्योंकि देखिए बिहार का चुनाव है, ऐसे में वक्फ का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनको या तो फायदा पहुंचाएगा और कई पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान भी पहुंचाता हुआ दिखाई